आज की वीडियो में हम एक टाइमलेस राइटर को कवर करने जा रहे हैं, विलियम शेक्सपियर। कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, हिस्ट्री हो या रोमांस, ह्यूमन नेचर को उन्होंने जितने अच्छे से एक्सप्लोर किया है शायद ही किसी और राइटर ने कभी किया होगा। द ग्रेट प्लेस, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, सब में उन्होंने ह्यूमन नेचर को ऐसे दिखाया जैसे लगता है कि आज ही की बात है, आज भी तो इंसान ऐसा ही है। चलिए आइए कुछ और बातें जानते हैं शेक्सपियर जी के बारे में, किस तरीके से वो इतने महान राइटर बने कि उनके बिना किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस अधूरा लगता है। William Shakespeare ji is not just a writer, he is a foundation of literary competitive exams. English literature का कोई भी major paper, UGC नेट, SET, GIC लेक्चरर, DU, IGNOU, शेक्सपियर जी के बिना कंप्लीट नहीं होता। From Elizabethan drama to Jacobean tragedy, he represents the growth and symbolism of English theatre. अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए आप सभी को मैं एडवाइस करूंगी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहां पर टाइम टू टाइम आपके इस एग्जाम्स के लिए टिप्स और सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्टिव 40 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अच्छे से सोच विचार करके आपको अपने आंसर को टिक करना है। इनके बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। बॉर्न 1564 एंड डाइड 1616, ग्रेटेस्ट प्लेराइट की कैटेगरी में आते हैं। बार्ड ऑफ एवॉन भी इन्हें बोला जाता है एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द सेंट्रल फिगर ऑफ इंग्लिश रेनेसांस ड्रामा। जैसा कि मैंने बताया, इनके बिना किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अधूरा है। कि जन्म की तिथि पूरे तरीके से श्योर नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली ही इज नोन टू बी बॉर्न ऑन 23 अप्रैल। 26 अप्रैल को उन्हें बेप्टाइज किया गया था अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन सेरेमनी। बर्थ प्लेस इज स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, तभी उन्हें बार्ड ऑफ एवॉन भी बोला जाता है। फादर का नाम जॉन शेक्सपियर एंड मदर का नाम मैरी आर्डन। एजुकेशन उनकी हुई थी एक लोकल ग्रामर स्कूल में एंड ही इज नॉट नोन टू बी वेरी वेल एजुकेटेड। यूनिवर्सिटी उन्होंने नहीं देखी थी, बट स्टिल आप किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं उनको पढ़े बिना। दैट इज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी आयरनी। He got married to Anne Hathaway और बच्चों के नाम सुजेना, हैमलेट एंड जूडिथ। हैमलेट की डेथ काफी अर्ली एज में हो गई थी 1596 में। द अर्ली डेथ ऑफ हिज सन हैमलेट डीपली अफेक्टेड शेक्सपियर एंड माना जाता है, बोला जाता है कि उनकी जो इमोशनल डेप्थ थी उनकी ट्रेजेडीज में, दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ डेथ ऑफ हैमलेट। शेक्सपियर जी की बात पर ग्लोब थिएटर का नाम ना लिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। Globe Theatre, famous Globe Theatre, Shakespeare was a shareholder in that, which became the center of the dramatic career not only for Shakespeare लेकिन पूरे इंग्लैंड के लिए Globe Theatre was the representation of drama world in Elizabethan era and Jacobean era. उनके प्लेस मेनली परफॉर्मेंसेस के लिए ही लिखे जाते थे और शुरुआत में वो एक बहुत अच्छे एक्टर भी थे। And his active writing period basically extended from 1590 to 1613. यहाँ तक उनका एक्टिव राइटिंग पीरियड रहा था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले कुछ सवाल अबाउट ग्लोब थिएटर। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1599 में। किसने किया था? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ने, लंदन में। बर्न कब हुआ था? 1613 में, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले। और प्ले कौन सा था? प्ले वॉज हेनरी 8, जिसका अल्टरनेट नाम है ऑल इज ट्रू। और 1642 में इस थिएटर को बंद कर दिया गया था बाय द प्यूरिटन्स और बाद में एक अपार्टमेंट ने इसकी जगह ले ली थी। अगर प्लेस को क्लासिफाई करने की बात की जाए तो 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रेजेडी, जिसमें कि मेजरली कैरेक्टर सफर किया करते थे। बाय द एंड मेजर कैरेक्टर्स की डेथ हो जाया करती थी। नो पोएटिक जस्टिस। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं। कॉमेडीज जिसमें हैप्पी एंडिंग होती है, कपल्स की मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाता है।
एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिड समर नाइट्स ड्रीम काफी अच्छे एग्जाम्पल हैं कॉमेडीज के जहां पर ह्यूमर अराइज होता है अलॉन्ग विद द यूनियन ऑफ कपल्स बाय द एंड। हिस्ट्रीज में रियल टाइम हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पर लिखे हुए कुछ प्लेस हैं। रिचर्ड टू हमारा काफी इंपॉर्टेंट प्ले है, हेनरी फोर, हेनरी फाइव। रोमांस मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी वी कैन से, टेम्पेस्ट और विंटर्स टेल इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करना चाहूंगी जिससे कि आप लोग पोइट्री के मेजर जनरास को जान सके, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। मेजरली आपको अगर शेक्सपियर को और जानना है तो आपको ब्लैंक वर्स को जानने की जरूरत पड़ेगी, और ये पूरी प्लेलिस्ट विद ऑल द 10 वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए या किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे एस्पायरेंट्स के लिए। तो अब बात करते हैं उनके लैंग्वेज स्टाइल और प्लेज में यूज की गई थीम्स की। ब्लैंक वर्स तो उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया, ब्लैंक वर्स के बारे में डिटेल में जान लीजिए मेरे वीडियोस के थ्रू। इमेजरी लैंग्वेज मेटाफर बहुत ही रिच हुआ करते थे, बहुत से वर्ड्स उन्होंने कॉइन किए। सबसे अच्छा मुझे लगता है असैसिनेशन, जो कि उन्होंने मैकबेथ में कॉइन किया था। अगर प्लेस की थीम की बात की जाए तो लव थीम हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। रोमांटिक प्लेस लाइक रोमियो एंड जूलियट बहुत ही एक लैंडमार्क प्ले है। पॉर के बारे में भी काफी बात की उन्होंने अपने प्ले, जैसे कि मैकबेथ में एम्बिशन भी मैकबेथ में हमें बहुत अच्छे से नजर आता है। बीट्रेयल बहुत से प्लेस में नजर आता है। इन द डायलॉग यू टू ब्रूटस, बीट्रेयल हमें कितने अच्छे से नजर आता है जूलियस सीजर में। ह्यूमन साइकोलॉजी की बात तो वो हमेशा ही अपने प्लेस में करते ही रहे। शेक्सपियर जी की सोनेट्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। 154 सोनेट्स उन्होंने इन टोटल लिखे थे एंड दिस इज द राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी। 3 क्वार्टरेंस हुआ करते थे, यानी कि 444 में बटा हुआ करते थे पहले, और उसके बाद 2 लाइंस का एक कपलेट हुआ करता था, वन कंक्लूडिंग कपलेट। और मीटर हुआ करता था आयाम्बिक पेंटामीटर। ये सब कुछ आपको मेरे पोइट्री की प्लेलिस्ट में डिटेल में जानने को मिल जाएगा। उनकी लाइफ टाइम में कभी एक अच्छा कंपाइलेशन पब्लिश नहीं हुआ उनके प्लेस का। सबसे पहले कंपाइलेशन हुआ था 1623 में, जिसको हम फर्स्ट फोलियो भी कहते हैं। इट वाज कंपाइल्ड बाय टू ऑफ हिज कॉन्टेम्पररीज जॉन हेमिंज एंड हेनरी कॉन्डेल, जिसमें कि 18 अनपब्लिश्ड प्लेस को पब्लिश किया गया। विदाउट द फर्स्ट फोलियो शायद उनके बहुत से प्लेस मिस हो जाते, हम वंचित रह जाते उनके इन प्लेस के बारे में जानने से। तो फर्स्ट फोलियो जो है दैट इज फर्स्ट published collection of Shakespeare's play produced 7 years after his death. Its title is Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies. And it groups the plays according to these categories. Comedy, history और tragedy के according ही group किया गया था। 36 of Shakespeare's plays are included in what is now called the first folio. 18 of those plays had never got appeared in print before and might have been lost forever. He died on 23rd April 1616, वही दिन जो कि उनका जन्मदिन भी माना जाता है, बट इसको लेकर थोड़े डाउट्स रहते हैं। He is buried in Stratford upon Avon. First folio 1623 preserved his place. और देखा जाए तो बहुत ही ग्लोबल इन्फ्लुएंस है शेक्सपियर जी का आज भी सबके लाइफ पर, लिटरेचर पर, ड्रामा पर और सिनेमा पर। बहुत सी हिंदी मूवीज भी बनी है उनके प्लेस को ही अडेप्ट करके। साथ ही साथ एक और प्लेलिस्ट की बात करना चाहूंगी। शेक्सपियर जी के मेजर प्लेस को मैंने समराइज किया है एक सिंगल वीडियो में। ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और एग्जाम्स में एक और बात बहुत जरूरी होती है, वो सभी कोट्स जो किसी ने शेक्सपियर जी के बारे में बोले, उन सभी कोट्स को भी मैंने कंपाइल किया है एक ही वीडियो में, और ये वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक। तो मैं आपको 3 एडिशनल लिंक्स प्रोवाइड करूंगी यहाँ पर। एक तो प्लेलिस्ट जहाँ पर कि आपको पोइट्रीज के बारे में बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एंड वन लिंक ऑफ द वीडियो जहां पर मेजर प्लेस आपको जानने को मिलेंगे शेक्सपियर जी के, और एक वीडियो जहां पर आपको उनके बारे में कही गई इंपॉर्टेंट कोट्स जानने को मिलेंगी। तो जब भी आप शेक्सपियर जी का ये वीडियो देख रहे हो तो बाकी 3 कंपाइलेशंस को भी देखना ना भूलिए।
टीयर 2 एग्जाम के लिए आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। Each and every topic I will teach in detail through my live sessions. Good luck for your exams.